दो सवाल करता हूं। पहला सवाल, जी। इंजीनियर साहब को देख रहे हैं? हाँ मुफ्ती साहब, इंजीनियर साहब को भी देख रहा हूँ। देखो, इंजीनियर ने आपके ऊपर क्या नेगेटिव असर डाला है। आपको बोला कि यार जो अच्छा लगे ना वो करो। ये सही है कि दलील के मुताबिक चलना ज्यादा सही है? ख्वाहिश के ऊपर तो शैतान चलता है। लेकिन वो बात मैं आपकी समझ गया। इंजीनियर तो आपको शैतान के रास्ते पे चला रहा भाई। इस वक्त एक नौजवानों की बड़ी तादाद बगैर किसी दलील के, बिला किसी इल्म के, नफ्स परस्ती में मुब्तला है और उसकी वीडियोस देखकर है। किसी दूसरे की इत्तिबा किए बगैर इस दुनिया में रहना मुमकिन नहीं है। जमा बैन सलातैन करना बिल्कुल जायज है और आप मुकम्मल हम्बली बन, ठीक है, आप करो, बहुत अच्छी बात है। आप शाफी बनकर रफे दिन कर रहे हैं, हमारा आपके ऊपर कोई एतराज नहीं। लेकिन आप ये कहेंगे नहीं मैं हूं हनफी, ठीक है, इस मसले में मैं शाफी हूं या इस मसले में मैं हदीस को इस तरह समझूंगा। साबित ये हुआ कि शरीयत इंजीनियर के हाथ का खिलौना नहीं है और नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि ये जो इंजीनियर हम उलमा के साथ नहीं बैठता ना, ये इसलिए नहीं बैठता, जिस दिन बैठेगा उस दिन बैंड बजेगी। अब इसमें इसने खुद मुझे चैलेंज दिया है कि इंजीनियर उलमा के सामने बैठेगा तो बैंड बजेगी, इसलिए नहीं बैठता। तो मैं एक दफा से फिर अपनी अनाउंसमेंट रिपीट कर दूं इनकी डिमांड के ऊपर कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं। ये जो बंदी मुफ्ती है, ये कहते हैं ना कि ये उलमा के साथ बैठे, तो ठीक है, आप अपने बड़े को लॉन्च करो, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को। और अगर ज़ईफुल उम्री की वजह से या चर्ब जुबानी की कमजोरी की वजह से वो मेरे सामने नहीं बैठ सकते, तो तुम वाजदी साहब अपने हाथ में कोई वीडियो बनवा लो, या इलियास गुम्मद साहब के हक में वीडियो बनवा लो, या तारिक मसूद साहब के हक में वीडियो बनवा लो, जिसमें तकी उस्मानी साहब कहें कि ये मेरा रैप है वीडियो, और एआई की वीडियो नहीं, ओरिजिनल अपने वो चैनल से अपलोड करें। इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। तो मैं किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं। ऑनलाइन कहेंगे ऑनलाइन भी बैठ जाऊंगा, इधर आने की जरूरत भी नहीं। एकेडमी में हमारे तो वैसे ही ऑनलाइन सेशन हफ्ते में 5 दिन चलते हैं, पूरी दुनिया को पता है। तो चूंकि इन्होंने कहा कि बैंड बजेगी तो मैं तैयार हूं, आप अपने हक में वीडियो बनवा लें, या आप जिसको बेहतर समझते हैं वो बनवा लें, तो आवाम देख लेगी कि उसूल और अकायद में किसकी बैंड बजती है। और मैं ये फिर रिपीट करूं, ये मेरी वीडियोस काटते हैं कि मैं लोगों को चैलेंज देता हूं। मैंने आज तक चैलेंज नहीं दिया। हमारा तो पहले दिन से ये दावा है कि हमने मुनाजराबाजी नहीं करनी, बल्कि वीडियोस में रिकॉर्डिंग करवानी है। 2009 से लेकर 2015 तक 6 साल हमने तो अपने थंबनेल पे किसी आलिम की कभी तस्वीर भी नहीं लगाई थी। जब 2015 में इन्होंने मुझे कादियानी कहना शुरू किया, तो फिर मैंने एक एक मौलवी को लम्हा पढ़ना शुरू कर देता। अभी मेरी पुरानी वीडियोस अपलोड है, कोई थंबनेल चेंज नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा, जो सबसे ज्यादा लोगों की हिदायत का सबब बना, उसमें सिर्फ मेरी तस्वीर और साथ उर्दू में लिखा है, किसी मौलवी की तस्वीर नहीं लगी हुई। आज भी हिदाया विक्ट्री चैनल के ऊपर, हिदाया पोर्टल के ऊपर एक एक वीडियो के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज आए हैं, किसी आलिम की कोई तस्वीर नहीं लगी हुई है, सिर्फ मेरी तस्वीर और टॉपिक लिखा हुआ है। तो ये कहते हैं तस्वीर के जरिए फेम लेता है, और फेम उनकी तस्वीरों से ले रहा है कि जिनकी अपनी वीडियो कोई नहीं देखता। अंदाजा करो, गल करके नहीं करो। याद मुंतखब है साढ़े मौलवियों की इतनी व्यूअरशिप है, इंक्लूडिंग तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीब या साजिद मीर, इन सब लोगों को हाँ भाजी व्यूज देने के लिए करता है। भाई मेरी पुरानी वीडियोस भी देखो और नई वीडियोस भी देख लो, उनमें भी नहीं है जब तक कि तुम मुझे छेड़ते नहीं हो। अब ये तुमने छेड़ा, और बकायदा इन्होंने थंबनेल के ऊपर पता क्या लिखा, हाउ डज इंजीनियर मिर्जा मिसलीड यूथ। इंजीनियर मिर्जा किस तरह नौजवान नस्ल को गुमराह करता है, ये थंबनेल के ऊपर लिखा है इसने, और मेरी तस्वीर लगाई हुई है। तो अब मैंने फिर जवाब तो देना है ना कि भाई गुमराह कौन है और किन के बुजुर्ग हैं। हम तो उस गुमराही को खत्म करने के लिए खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आज फिर अनाउंसमेंट कर रहा हूं, जिसको तुम समझते हो ना ये हमारा सबसे बेस्ट स्पीकर है, उसके हक में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से वीडियो बनवाओ। और तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं यार, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, लेकिन तुम्हारे मानने वालों का मुंह बंद करने के लिए, और हमारे चंद एक भोले भाले स्टूडेंट्स जो कभी वर्गलाए जाते हैं इनके हाथों, उनका मुंह बंद करने के लिए मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं। क्योंकि तुम्हारा क्लेम है कि इंजीनियर साहब ने फिरका लॉन्च किया, ये भी इसने एक वीडियो में बात की थी कि इंजीनियर साहब एक नया फिरका बना रहे हैं, तो उस फिरके का पानी फिर बकौल तुम्हारे फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं हुआ ना, तो मेरे मुकाबले में फिर गली मोहल्ले का कोई नहीं आएगा, तुम्हारा बड़ा आएगा, और वो तकी उस्मानी साहब है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं, वो नहीं आ सकते ना कि वो चर जुबान नहीं है, मुनाजरे का फन नहीं जानते। अब लाला बात है कि तुमने उनको अपना बड़ा मान लिया, जबकि उनके पास ये फन भी नहीं है। चलो वो किसी के हाथ में वीडियो बना दे, मैं उसके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। अकेडमी आ जाए, कुर्सी पे बैठाऊंगा, सामने बैठूंगा, और अगर नहीं आ सकते ऑनलाइन आ जाए, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अब इनसे हमारे स्टूडेंट्स का काम है कि पूछे कि भाई तुम लोग आवाज लगा के शेर को भाग क्यों जाते हो, जब शेर बाहर निकलता है तुम भाग जाते हो। ये सिर्फ फेम के लिए करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी आए थे फेम के लिए, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आए थे फेम हासिल करने के लिए, वरना मैंने जो डेकोरम बताया उसको फॉलो करें। जब तुम्हारे अपने मौलवी तुम्हें इस काबिल नहीं समझते कि तुम्हारे हक में इतनी सी वीडियो बना दें, मैं तुम्हें इस काबिल समझू कि अपने सामने डालू। नो सानो, तुम्हारे अपने मुफ्ती तुम्हें इस काबिल नहीं समझते, तुम पर एतमाद नहीं करते कि आखिरी वक्त में हम जलील ना हो जाए 80 साल की उम्र में किसी के हक में वीडियो बना के। तो तुम लोग तो ये वक्त रखते हो अपने फिरके में, तो मेरे साथ क्यों बात करते हो फिर? अब जो कि इसमें इन्होंने खुद कहा है कि उसूल असल चीज है, तो मैं आज की इस वीडियो में 5 देवबंदी अकायद बयान करूंगा। अब मैं नहीं कहता कि देवबंदी शैतानी अकायद, इन्होंने तो मुझे कहा शैतान का रास्ता,
हम इनसे ये पूछेंगे, ये 5 देवबंदी अकायद जो तुम्हारे उलमा और बुजुर्गों ने लिखे हैं, जो तुम्हारे बुनियादी अकीदे हैं, ये कुरान और सुन्नत की किस नस से साबित है? कतई दलाला नस सामने रखनी है और अवाम को सेटिस्फाई करना है। ये उसूली बात मैं कर रहा हूं, मैं फुरूई मसला नहीं अकीदे का। इन्होंने मुझे कहा कि शैतान के रास्ते पे इंजीनियर, तो मैं 5 उलमाए देवबंद के मुश्तरका अकीदे उनकी किताबों से, अकीदे की किताबों से दिखाऊंगा। और अब मैं मुफ्ती यासिर वाजदी साहब हफिज़हुल्लाह ताला और उनके सारे बुजुर्गान दीन जो कब्रों में है या कब्रों से बाहर है, उनका इंतजार करूंगा। टाइम क़यामत तक है। हाँ, टाइम क़यामत तक। ये ना समझिएगा कि मैं शैतान समझता हूं तो इसलिए क़यामत तक टाइम दे रहा हूं, क्योंकि शैतान को अल्लाह ताला ने मोहलत दी थी ना क़यामत तक के लिए। ये मैं इस एतबार से कहता हूं कि ना तुम जवाब दे सकते हो, ना तुम्हारी आने वाली नस्लें जवाब दे सकती है। ये मतलब है इसका। आज बोलो ही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। हक बोलना है, टाइम क़यामत तक है। लेकिन जो इतने वसूख के साथ दावे करते हैं और मुझे कह रहे हैं शैतान के रास्ते पर हूं, उन्हें तो चाहिए कि ये वीडियो जब मंडे वाले दिन अपलोड होगी ना इंशाअल्लाह ताला 6 जनवरी 2025 को, तो वो 1 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दे दें। मैंने तो देखे उधार भी नहीं किया, कल न्यूज में चली है, आज मैंने जवाब रिकॉर्ड करवा दिया। अगर ये आज चली होती तो ज़रा फिर अगली इतवार तक 6-7 दिन तो गुजर जाते। इतवार के अलावा तो मैंने नहीं बैठना होता। वैसे हमें ये कहते हैं कि नीने सब बंद कमरे में बैठ के बात करते हैं, खुद अकेले बैठे होते हैं। सारे मौलवी कल्ले बैठे होते थे, कहीं थे अपना मोबाइल का कैमरा भी खुद ऑन करते थे, गल्ला मनू करते थे। ठीक है, जो 300-400 बंदों में बैठ के जो हर दफा नए आते हैं, ये नहीं है कि ये कोई मैंने कोई भर्ती किए हुए। आप में से कितने हैं रियल टाइम जो आज पहली दफा मेरे दर्स में आए हैं 5 जनवरी 2025? तो ये कैमरे में आप देख रहे हैं, मेजॉरिटी पहली दफा आती है और हमने रिक्वेस्ट की दोबारा आने की जरूरत नहीं है। वीडियोस में देखें, हमने कोई चंदा बुक तो नहीं आ रखी हुई, ना हमने कोई मदरसा बनाया हुआ है, ना कोई मस्जिद, ना कोई फिरका लॉन्च किया हुआ है। तो खुद अकेले बैठ के ये ऑनलाइन सेशन कर रहे होते हैं और मुझे कहते हैं इंजीनियर से कमरे से बाहर नहीं निकलता। इंजीनियर तो खड़े नहीं पड़ गया, कमरे से बाहर नहीं निकलता। कमरे से बाहर निकलने की जरूरत है?